सत्येंद्र जैन कोर्ट जाते हुए क्या बोल रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है देखना। को लेकर आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। को लेकर आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। को लेकर आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। कह रहे हैं पंजाब चुनाव के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बताइए साहब, ये विषंट है या इसमें कुछ है जो मामला जितना भी आपने देखा? देखिए, इसमें पहले तो विजिलेंस ने जो है वो कंप्लेंट की थी, जिसके बेसिस पर ये कार्रवाई जो है वो एंटी करप्शन ने की है। अब ये देखना होगा विजिलेंस किसका है? विजिलेंस दिल्ली की सरकार में, विजिलेंस दिल्ली सरकार का। ये मामला तभी का हुआ तब अभी का मतलब पूर्व की केजरीवाल सरकार में। हाँ, तब का विजिलेंस ने ये कंप्लेंट की थी। विजिलेंस कौन देखता था उस वक्त? एलजी देखते थे। एलजी के अंडर ही है ना, वही ठीक। तो विजिलेंस ने कंप्लेंट की थी, जिसके बाद जो है एंटी करप्शन ने इस पे कार्रवाई की है। लेकिन देखिए, जैसे आपने भी बताया कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब ये टेंडर निकला तब जो है सत्येंद्र जैन जो है वो जेल के अंदर थे, 2-2.5 साल वो जेल में रहे हैं। वो मामला अलग था, उसमें जो है वो था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे उनके ऊपर, तो उस पर था। अब ये देखना होगा जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, देखिए ये बातें तो आरोप लगते हैं और मैंने देखा भी है कि किस तरह से अगर किसी को फायदा पहुंचाना हो तो टेंडर जो उसकी पूरी टेंडर की प्रक्रिया है उसमें जो डिजाइन किया जाता है उसी हिसाब से डिजाइन कर दिया जाता है ताकि एक कंपनी को फायदा पहुंच जाए। तो ये चीजें होती हैं और इसके आरोप भी लगते रहे। ये जो 2.5 साल जेल में रहे थे, क्योंकि अगर ये देखना है कि भाई ये क्या कोई राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है मामले में भी या आरोप ये कहा जा रहा है भाई दिल्ली में सरकार को घेरने में, एम्बैरेस करने में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भूमिका थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में। आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है। देखिए, मैं इससे कहना ये बड़ा मुश्किल है कि बदला लिया जा रहा है या ये मामला सही है, ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा, पूरा होगा। लेकिन जो सत्येंद्र जैन पे पिछला मामला भी था उसमें भी डिली डाली की गई है, उसमें आज तक जो है आरोप जो है वो मतलब इसीलिए मैं आपसे पिछला ही पूछना चाह रहा था, उसमें क्या निकला? ये बरी हो गए या बेल पे हैं? बेल पे हैं ये, बेल पे हैं। और पहला इनको 2 बार बेल मिली, ये पहले एक मेडिकल कारणों के बाद कारण मिली, बाद में रेगुलर बेल मिली। लेकिन उसमें मामला ये था कि मुकदमा ही शुरू नहीं हो पा रहा था। आप जो ईडी है वो आरोप ही, मतलब जो आरोप लगाए जाते हैं, आरोप कोर्ट में लगाए जाते हैं, वो ही नहीं कर पाए थे आप। उन्होंने ये कहा कि हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर सत्येंद्र जैन की तरफ से भी ये कहा गया कि सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर ले। 2-2.5 साल की जेल में रहे, मुकदमा ही शुरू। ये अभी मुकदमा भी, वो केस था हवाला ट्रांजैक्शन का, कुछ पैसे वैसे हेर-फेर का था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। और ये 2-2.5 साल जो है जेल में पैसा भेजने का भी था, गोवा पैसा भेजने इलेक्शन के लिए पैसा भेजने का भी था। इसमें कुछ है ऐसा जैसे ये कह रहे हैं कि भाई टेंडरिंग में मेरी कोई भूमिका नहीं थी? सर सब टेंडरिंग, अब वो तो जांच जब करेगी तब ये बात होगी कि क्या हो रहा है। लेकिन ये बात ठीक है, उस समय उस केस में जब जेल वो रहे लंबे समय तक, वो मैं देख रहा था टाइमलाइन उसकी, तो उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं जिससे उनको, ये जल मंत्री थे, लेकिन वो सारा केस लंबे समय तक 2 साल से ऊपर के करीबन वो जेल में रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ उस पर बात बनी नहीं, फिर छोड़ना पड़ा। नहीं, ये बेल पे है, छोड़ना नहीं। हाँ, मतलब बेल पर आ गए, वो बेल पर आए और उसमें ये था कि मुकदमा क्योंकि शुरू नहीं हो पा रहा था। और उस समय ये केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया था कि दिल्ली चुनाव की वजह से उनको रखा गया। अब वो कह रहे हैं पंजाब चुनाव की वजह से, पंजाब चुनाव की वजह से रखा गया। इसकी सर कि जब दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, जल मंत्री होने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उसी समय उपाध्यक्ष राघव चड्ढा थे दिल्ली जल बोर्ड के, उस समय उपाध्यक्ष वो रहे। जब देख रहा था वो तो बीजेपी ने जो होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए थे, जल घोटाले के 6,000 करोड़ या कुछ कई हजार करोड़ का घोटाला लगाया था और राघव चड्ढा साहब की फोटो लगाई थी। ईडी वगैरह को भी देखिए बोलना पड़ेगा, इसमें ईडी वगैरह को भी ये कहना पड़ेगा कि आप में वो बीजेपी में है। देखिए क्या है, देखिए कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं, इसमें ईडी वगैरह को भी ये बात समझानी चाहिए लोगों को कि आप इतने समय में क्यों जो है वो अभी तक कंक्लूजन तक क्यों नहीं, कौन समझाता है कि कोई केस? तो भाई आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुए अब तक। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सर ने बताया, जब पिछली बार गिरफ्तार हुए तो एक आ गया दिल्ली चुनाव की वजह से ये सब कुछ किया गया है। हालांकि बहुत लंबा अरसा केजरीवाल बहुत पहले ही जेल में चले गए। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये गिरफ्तार हुए थे। और इनकी क्योंकि ये अपने मामले में पहले ही जेल में जा चुके थे, बट ये भी बाहर आ गए। उन तीनों को भी आरोप मुक्त कर दिया कोर्ट ने। वो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी डेट आई है, अभी कल ही उसकी डेट आई है कि अगली सुनवाई अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह वाले मामले में कब होगी, वो लिकर स्कैम के अंदर। लेकिन अब पीछे भी तो आदमी देखता है ना कि अभी तक जो आपने कार्रवाई की उसमें निकला क्या।
अब ये बात ठीक है, ये कहना तो बस सबसे ऑब्वियस आंसर है कि भाई अब वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी या कोर्ट तय करेगा क्या होगा, इस आरोप में कितना दम है। लेकिन पास्ट आप क्या बताता है? नहीं, मेरा तो मतलब एक तरह से कहें कि व्यवस्था पर से ही भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि भाई कोई भी देश में बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, 2G जीरो लॉस थ्योरी हो गई, कोल घोटाला कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये शराब घोटाला कुछ समझ में ही नहीं आया। तो समझ में नहीं आता कि जो बड़े घोटाले होते हैं और जिसमें विशेष करके बड़े लोग शामिल होते हैं, उसमें छिटपुट तो पकड़े जाते हैं, छिटपुट तो बेचारे उनके साथ जो भी होना होता है वो होता है, बड़े वालों का बहुत कुछ नहीं होता है। और यहीं पर जाकर लगता है कि व्यवस्था क्या सिर्फ वहां तक रहती है कि ठीक है भाई तुमने भ्रष्टाचार किया तो हम पॉलिटिकली तुम्हारे खिलाफ जितना कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन व्यवस्था एकदम से जेल नहीं भेजेगी, एकदम से दोषी नहीं ठहराएगी। और यहीं जाकर जिसको बार बार कहते हैं लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास उठता है। थोड़ा सा करेक्शन करूंगा आपकी बात में, व्यवस्था जेल भेज रही है, आरोप सिद्ध नहीं हो रहे। मैंने कहा तो कि जहां राजनीतिक जितनी देर तक के लिए उतनी देर के लिए जेल भेजा, जेल भी कहां भेजा, जेल तो सजा के बाद वाला होता है। पहले वाला जेल तो सिर्फ पूछताछ हो, जिसको कहें कि वो कोई जेल थोड़ी ना होती, जेल तो असली होती है जब सजा करके जुडिशियल कस्टडी हो, तो न्यायिक हिरासत में। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी पर इतने गंभीर आरोप हैं, और ये आज नहीं, अब जैसे उदाहरण के लिए वो चलता था ना क्या जीजाजी और क्या क्या, तो रॉबर्ट वाड्रा पे कौन से केस हैं, कहां है, कोई बताए? नहीं, मैं थोड़ा सा सहमत हूं आपसे त्रिपाठी जी। वो भी कौन सा दल है या किस पार्टी का नेता ये देख के तय होता है। अभी ठीक है, और रॉबर्ट वाड्रा का ठीक उदाहरण दिया आपने। सोनिया गांधी राहुल गांधी से घंटों घंटों की पूछताछ भी होगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक आजम खान जेल में रहेंगे 2.5 साल 3 साल जितने भी उनको हो गए। अरविंद चीफ मिनिस्टर भी रहेगा 2 महीने जेल के अंदर, 3 महीने जेल के, लालू भी रहेगा, सत्येंद्र जैन भी रहेंगे 2.5 साल जेल में सजा होगी, जिसमें ऐसे मामले और शामिल हो जाए। और ये तो सच है कि अगर कानूनी जो काम करने वाली एजेंसियां हैं और जो उस वक्त की सरकार है, अगर वो न चाहे तो फिर कितने भी बड़े मामले में कुछ नहीं होता नहीं। और 2-2 साल पुराने मामले में, अब ये मामला 2 साल पुराना है नहीं, लेकिन जांच तो पहले से चल रही है ना। 2 क्या? साल पुराना भले है, और मतलब ये तो कई बार लोगों को लगता है, लेकिन चूंकि एजेंसी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज किया और कल जाके गिरफ्तारी कर ले। लेकिन एक बात जरूर है जो इसको एजेंसीज से ज्यादा सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि अंत में कोई कुछ भी कहे लेकिन सरकार ही उसमें कही जाएगी। जो एजेंसी किसी मामले में अब तक परिणति तक राजनीतिक मामलों में नहीं पहुंचा पा रही है, उस एजेंसी के ऊपर राजनीतिक होने का आरोप लगेगा।